से कर बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स मंजरीज जर्नल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे भाई की सगाई है, तो बस उसी की पैकिंग जारी है। तो यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही थी आफ्टरनून में, तो मैंने छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली। संकेत की पैकिंग हो चुकी है, मेरे कपड़े ऑलरेडी बैग में है और ये जो स्पेस खाली है ये अविक बेबी की है। तो बस अब मैं नीचे जाके अविक के कपड़े लेके आती हूँ, पैकिंग करती हूँ और मिलती हूँ आपसे सुबह सुबह दूसरे दिन जब मैं ट्रैवल करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे एंड करती हूँ इस क्लिप को। दूसरे दिन मैं उठी सुबह सुबह, तो मेरी तो खुशी है ना वो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। तो मैं बहुत ही रिकॉर्ड कर रही थी और बस हमेशा ना हंसती रह रही थी। यहाँ मैं फटाफट टाइम से पहले आज रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि जाने की मुझे बहुत जल्दी है। कम्फी सा खादी का मैंने कुर्ता पहन लिया था, ये मैंने स्टिच कराया है कपड़ा लेके, क्योंकि वर्धा में ना खादी के बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो वहाँ से संकेत लाए थे। और ये प्यारी सी मैंने हेयर स्टाइल की है। वैसे तो मुझे ट्रैवलिंग करना है और ये बाद में मैं खोल भी दूँगी, लेकिन ठीक है, सजना संवरना तो शौक़ होता है ना। तो यहाँ मैं फटाफट से रेडी होकर अब नीचे जा रही हूँ। अभी कभी भी सो रहा था और संकेत ना 2 दिन के लिए जाने वाले हैं, तो इसलिए वो उनके पेड़ों को पानी दे रहे थे। तो मैंने उन्हें हाई फाई किया कि वाह यार, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। उन्हें सारे उनके पौधों को पानी दे दिया है कि भाई साहब अब 2 दिन के लिए जाना है। और ये प्यारा सा लाल टमाटर जैसा सूरज, आई लव दैट। फिर नीचे जाके मैंने मेरी ड्यूटीज़ करी, मैंने भी मेरे पौधों को पानी दिया, क्योंकि मैं भी तो 2 दिन के लिए जा रही हूँ। ये बेचारे उदास रहेंगे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, ये बार बार मैं कहना चाहती हूँ। तो यहाँ फटाफट से मैंने पेड़ों को पानी दिया और आज फिर से यहाँ पे भी लाल टमाटर जैसा सूरज दिख रहा है। और मॉरल ड्यूटीज़, मैंने चिड़ियों के लिए पानी भी रखा, क्योंकि ये मैं रोज़ करती हूँ। फिर फटाफट से माँ ने मुझे चाय बना के दी, तो मैंने चाय पी ली। अविक उठ के आ गया था, अविक को रेडी कर रही थी, चाय पिया। और अविक नहाने गया हुआ था उसके दादाजी के साथ। फिर अविक निकल के आया तो उसको मैंने फटाफट से कपड़े पहना दिए। और संकेत ना उसकी कंघी कर रहे हैं, उसको बहुत डिफ़िकल्ट है यार उसको रेडी करना, आजकल भाग जाता है। फिर जैसे तैसे उसकी कंघी करी, फिर मैंने उसको मनाया कि चल मेरे साथ फ़ोटो क्लिक कर ले, फिर अपन भगवान जी को टाटा बाय बाय बोलेंगे। फिर यहाँ भगवान जी को बाय बाय बोला, उनसे आशीर्वाद लिया, सबसे आशीर्वाद लिया और हम निकल गए वर्धा के लिए। जो रालेगांव है ना, ये बहुत छोटी जगह है, यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है। तो हमें ट्रैवलिंग के लिए यहाँ से 1 घंटा दूर वर्धा रेलवे स्टेशन जाना होता है। तो वहाँ से हमारी ट्रेन थी, तो बस वर्धा जाने के लिए हम लोग सुबह सुबह लगभग 8:30 पौने 9 बजे निकल गए थे। 11 बजे की हमारी जीटी की ट्रेन थी। एक्चुअली ना हमारी ट्रेन फिक्स ही हो गई है टाइमिंग के हिसाब से। हम जीटी से इटारसी जाते हैं और वहाँ से वापस जबलपुर नागपुर एक्सप्रेस से आते हैं, जो कि एम्बुलेंस बोलते हैं उसको। तो यहाँ हम वर्धा पहुँच गए थे। वर्धा पहुँच के हम लोगों ने नाश्ता करने का डिसाइड किया, क्योंकि घर से हम लोग नाश्ता करके नहीं आए थे। तो मैंने समोसे खाना डिसाइड किया और समोसे खाने के बाद हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन। और अभी अपनी ना ये ट्रेन साथ में लेके आया था। वो अलग ही लेवल पे खुश चल रहा था कि यार हम तो ट्रेन से जा रहे हैं। उसको नानी हाउस तो समझ में आया नहीं कि हम नानी के यहाँ जा रहे हैं, बस उसको ये समझ में आया कि हम तो ट्रेन से जा रहे हैं, हमको ट्रेन में जाना है। तो यहाँ लिफ्ट से हम लोग पहले इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचे। अभी तो उसके उन्ने के साथ, मतलब हमारा जो ड्राइवर है उसके बहुत क्लोज़ है सुनील, तो वो उसको सुनील को उनील बोलता है। तो उनील के साथ वो पहले इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया था। मैं और संकेत यहाँ पहुँचे और हमारी ट्रेन कुछ टाइम के लिए लेट हो गई थी, डिले हो गई थी, मतलब लेट हो गई थी एक्चुअली, डिले नहीं, लेट बोलना चाहिए। तो बस मैं यहाँ ट्रेन का वेट कर रही थी कि ट्रेन कब आए, कब मैं बैठूँ और कब मैं इटारसी पहुँच जाऊँ। मतलब एक अलग सी खुशी महसूस होती है कि यार अपने भाई की शादी या सगाई है, मतलब भाभी आएगी, वाह। और ये तो मतलब मेरे मामा जी का लड़का है, उसकी सगाई है। बट हम दोनों ना बहुत क्लोज़ है, बचपन से साथ में रहे हुए हैं, उठना बैठना खेलना, तो बहुत क्लोज़ फील करते हैं। अविक अपनी मस्ती कर रहा था। उसके बाद फाइनली 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ गई और ट्रेन को मैंने बोला हाय, फिर उसमें हम बैठ गए। अभी बहुत खुश था कि यार हम तो ट्रेन में जा रहे हैं, मतलब वो तो बहुत ही अलग ही लेवल पे खुश था कि ट्रेन 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 ट्रेन। और फिर हम फाइनली ट्रेन में बैठ गए और अभी क्या, अभी अपना एंजॉय करने में लगा हुआ है। बहुत ही मज़ा आ रहा था, उसको लाइट्स चालू कर रहा था, ऊपर नीचे कर रहा था। बच्चों को देख के ही मज़ा आने लगता है कि यार कितना, मतलब हमारे आसपास की चीज़ें कितनी जॉयफुल है, पर हम लोग उनको एंजॉय करते ही नहीं हैं। हम अपनी अलग ही उलझनों में उलझे हुए हैं।
उसे इतना अच्छा लग रहा था कि वाह, बहुत ही मतलब ऐसा बस से देखना करना। फिर मैं वीडियो बना रही थी तो उसने बोला मैं भी हाय बोलूँगा। फिर मैंने आविक को बोला अच्छा ठीक है, अब तुम नाश्ता कर लो। उसके लिए घर से अप्पे लाई थी तो मैंने उसको अप्पे खिला दिए। और फिर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अविक का एज यूजुअल अपना ट्रेन का गाना चल रहा है और फिर उसका व्हील्स ऑन द बस गोज़ पे डांस भी चल रहा था। उसने यहाँ पे ऐसे ट्रेन को सजा के रख दिया प्यार से। फिर हमने सोचा कि चलो अभी खेल रहा है, उसको खेलने देते हैं, थोड़ा सा हम लोग लेट जाते हैं, क्योंकि हमारी एक्चुअली संकेत की बर्थ अपर थी, बट जब तक कोई नहीं आया था तो हमने सोचा ठीक है यहाँ पे लेट जाते हैं। फिर फाइनली अविक सो गया दूध पीने के बाद, तो अविक को सुलाया और नागपुर हम क्रॉस कर चुके थे तब तक। तो हमने सोचा कि चलो अब अपन खाना खा लेते हैं। तो खाने में हम लाए थे ट्रेन मतलब ट्रैवलिंग स्पेशल आलू आलू की सब्ज़ी और कढ़ाई की पूड़ियाँ। तो बस हमने पूड़ी खाई। फिर मैंने संकेत को बोला थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। फिर नीचे की बर्थ पे आ गया था जो भी था जिसकी बर्थ थी, और संकेत ऊपर जाके सो गए और मैं नीचे सो गई। फिर उठे थोड़ी देर बाद तो संकेत ने बोला उनको चाय पीना है, तो उन्होंने चाय पी। मुझे चाय वगैरह ये भाती नहीं है। फिर फाइनली हम आ गए इटारसी के रेलवे स्टेशन। इतनी 5-6 घंटे की लंबी जर्नी के बाद हम लगभग 4:30-5 बजे वहाँ पहुँच गए थे। फिर स्टेशन पे हमको हबीबिया लेने आ गया था, तो हम स्टेशन से बाहर निकले तो देखा कि शिखा भी वहीं खड़ी है अविक का वेट करती हुई, और वो तो नाच रही थी अविक आ गया, अविक आ गया। फिर हम घर पहुँचे तो घर पे इटारसी के स्वादिष्ट समोसे हमारा इंतज़ार कर रहे थे, तो समोसे खाए और सबसे करीब बातें मासा जी पे ऑलरेडी आ चुके थे। फिर हम ऊपर जाके बैठ गए कज़न्स और गॉसिप करने लगे। हम जब सारों जन मिलते हैं ना तो गॉसिप हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है। बस हम इधर उधर की बातें और पंचायतें ही करते रहते हैं। रात में भी हम लोग ना साथ में ही सोए थे चारों घुस के एक ही जगह पे। अविक को सुला दिया और उसके बाद हम लोग बहुत देर तक बातें करते रहे चारों पाँचों जन, तो बहुत ही मज़ा आया। फिर उसके बाद बातें करते करते हम लोग शायद 1:30-2 बजे सोए। तो बस अब मैं गुड नाइट बोलते हुए, और ये है द इंगेजमेंट डे। तो मैं सुबह उठी और फटाक से सूट पहन के रेडी हो गई नहा धो के, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना था, जो हमारी ब्राइड टू बी है मतलब मेरी होने वाली भाभी, उसके लिए सामान लेने। तो मैं फटाफट से रेडी हो गई। लेकिन इटारसी आऊँ और छोले पकवान ना खाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने खाए छोले पकवान नाश्ते में। फटाफट से छोले पकवान निपटाए अपन ने और फिर चले गए मार्केट। तो यहाँ पे ना मार्केट जाने के लिए जैसे ही निकल रही थी, मोही ने अविक को पकड़ लिया और उसको तंग करने लगी। अविक ने जो चाटा मार के भागा है, बस फिर हम लोग गए मार्केट से आए वापस तो वो सब लोग गड़बड़ करने लगे कि फटाफट से रेडी हो जाओ, हमको जाना है लड़की वालों के यहाँ और वहाँ से फटाफट से आना है। तो वहाँ खाना वाना भी खाना था और फिर एंगेजमेंट का टाइम भी होने वाला था। तो मैं फटाक से यहाँ साड़ी पहन के रेडी हो गई और मैंने गेट रेडी विथ मी भी शूट किया है, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो जाके देखना ज़रूर। यहाँ फिर हम लोगों ने खाई दाल बाफले की रसोई, जो बहुत ही स्वादिष्ट थी। और फिर उसके बाद ये हम लोग गॉसिप कर रहे थे, तो फिर मैंने बोला कि चलो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये है मेरी मामी जी जो होने वाली सासू माँ है, ये मम्मा और ये मासी जी। तो बस हम लोग यहाँ पे, फिर उसके बाद ना भाई मिला मुझे, तो उसको मैं कैसे छोड़ सकती थी। उसकी तो मैंने इतनी मज़े लिए ना, वो बेचारा बहुत नर्वस था तो मैं उसकी बस मज़े ही ले रही थी। और फिर उसको मैंने समझाया करा, फिर उसको रेडी किया, थोड़ा कॉम्पैक्ट लगाया, फिर काजल का टीका लगाया और हम दोनों बातें कर रहे थे। तो मैंने एक रील ले ली, छोटी सी शॉर्ट्स ले लिया। यहाँ फिर हम लोग सामान जमा रहे थे, क्योंकि गनगौर का त्यौहार भी सामने है, तो उसके लिए गनगौर का त्यौहार भी लेके आए थे भाभी के लिए, और जो सगाई पे देना है वो सामान भी यहाँ पे था। तो बस ये सब सामान है। ये 2 हार सेट थे जो उनको गिफ्ट किए हैं, एक ब्रेसलेट, अंगूठियाँ, पायल और ये उनकी मालाएँ। तो ये ऐसा कुछ सामान था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा प्यारा सा सब कुछ था। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे पूजा इनकी स्टार्ट होती है। सबसे पहले बिट्टू भैया को बैठाते हैं और उनकी पूजा वूजा स्टार्ट होती है, और फिर उसके बाद एंट्री हो जाती है हमारी प्यारी सी भाभी की, और फिर इनकी भी पूजा स्टार्ट होती है। और ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। मतलब यार अपनी शादी हो जाए तो कुछ नहीं, लेकिन अपने भाई बहनों की या दोस्तों की शादी होना तो ऐसा लगता है यार हम इतने बड़े कब हो गए। मतलब घर में भाभी आ रही है यार, कितने बड़े हो गए अब तो। मतलब अच्छे से रहना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े नहीं करना, ऐसे सिंपल सा प्यारा सा रहना पड़ेगा, ऐसा प्यार से बात करना पड़ेगा। फिर हमारे यहाँ ये खोल भर दे, तो सब लोग एक एक करके वो लड़की की खोल भर रहे थे। फिर उसके बाद लड़की वालों ने लड़के की खोल भरी और हंसी मजाक सबका चालू था। फिर फाइनली इन लोगों की होती है रिंग सेरेमनी। तो सबसे पहले भाभी ने भैया को अंगूठी पहनाई, फिर उसके बाद बिट्टू भैया ने भाभी को अंगूठी पहनाई, और मैं भी थी यहाँ पे, थोड़ी सी दिख रही हूँ ना, ये मैं थी। फिर ये इन्होंने अंगूठी पहनाई भैया ने, वाव।
लाइक ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, बट बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर उसके बाद ना हम सब ने, इन लोगों का हो गया, फिर उसके बाद हम लोगों ने सब ने फ़ोटो क्लिक कराई, इन लोगों ने सबके बड़ों के पैर पड़े, बड़ों से आशीर्वाद लिया। और इतना बिजी थे ना सब लोग कि मेरे को कुछ भी शूट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो बस ये थोड़ा बहुत शूट हुआ। फिर उसके बाद ना इन दोनों का पर्सनल शूट हो रहा था, तो फोटोग्राफ़र तो भाग गया था, उसकी ट्रेन थी। फिर ये हमारे इतने सारे फोटोग्राफ़र थे जो उन लोगों की फ़ोटो क्लिक करने लगे, तो फिर मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद मामी जी गणगौर का त्यौहार भी लाई थी, तो फिर उसको बैठा के, भाभी को बैठा के गणगौर का त्यौहार भी दिया सब लोगों ने। फिर हमने सोचा कि हम भी एक फ़ोटो क्लिक करवा लेते, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बिट्टू भैया एंड भाभी। फिर रात में ना मुझे थोड़ा सा थका थका सा फील हो रहा था, तो संगीत ने बोला चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, तो हम दोनों ना आइसक्रीम खाने चले गए ताकि थोड़ा सा हम भी साथ में टाइम स्पेंड कर पाएँ। फिर यहाँ मैं मेरी आइसक्रीम खा रही हूँ, मैंने ओरियो आइसक्रीम ली थी चॉकलेट डिप के साथ में, और संकेत अपनी आइसक्रीम चूज़ कर रहे हैं, तो मैं अपनी आइसक्रीम खा रही हूँ। फिर हम लोगों ने ना घर के भी सबके लिए आइसक्रीम लेके गए थे, क्योंकि सेम डे नाइट में हमारी ट्रेन थी। तो बस यहाँ फिर मैंने फटाफट से घर पे आके चेंज किया, सूट डाला सिंपल सा कम्फी सा, और बैग पैक करे अपने। अविक तो सो गया था तब तक, और मैं भी सो गई थी एक्चुअली, सो के वापस उठी थी। तो ये अपने मेरे बैग पैक हो गए हैं, और अब मैं इनको नीचे लेके जाती हूँ। फिर हम लोग सबको टाटा बाय बाय करके स्टेशन आ गए। स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रहे थे, पापा आए थे साथ में, तो पापा तो अविक को छोड़ते ही नहीं है, उनको तो अलग ही प्यार है ना उनके नाती से। बहुत इमोशनल फील होता है ऐसे, मतलब घर को छोड़ के जाना, बट ठीक है, जाना तो सबको ही पड़ता है। तो बस यहाँ मैं अपना ब्लॉग एंड करूँगी। आपको कैसा लगा मेरा ये इंगेजमेंट ब्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे शॉर्ट्स पर प्यार देना मत कम करिए यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो। और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जाके देखिए मेरे शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं क्रिएटिव ब्लॉग्स भी पोस्ट करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय, सी यू सून।